नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड हैं द फ्लाई से। द फ्लाई एक वर्क है। ये किसका वर्क है? तो देखिए, ये वर्क है कैथरीन मैन्सफील्ड का। ठीक है, देखिए ये जो वीडियो है हमारी एलटी ग्रेड के लिए है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम यहाँ पे इनको समझेंगे, ठीक है, डिटेल्ड। और यहाँ पे इनसे जुड़े हुए जो और फैक्ट्स हैं, ठीक है, हम उनको भी यहाँ पर कवर करेंगे। आई होप ये जो वीडियो है थोड़ी लेंथी हो जाएगी और यहाँ पर जितने भी ये क्वेश्चंस हैं आपको ये अच्छे से समझ में आने वाले हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपने इस वीडियो से रिलेटेड जो कंटेंट है, अगर आपने इसको पहले ही ऑलरेडी पढ़ रखा है तो देखिए इट इज़ अ गुड थिंग। और अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है, और आप इसको यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, सी इज न्यू जीलैंड। अब देखिए यहाँ पे जो राइटर है ये कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। मॉडर्निस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर एट द एज ऑफ 19 सी सेटल्स इन द यूके। ठीक है, सी हैज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ लॉरेंस एंड वोल्फ। अब देखिए ये इनकी फ्रेंड थी। ठीक है, लॉरेंस एंड वोल्फ। अब देखिए कौन है ये? लॉरेंस, D.H. लॉरेंस, यानी कि डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। और इनका एक वर्क है, आई थिंक, अ पैसेज टू इंडिया। ठीक है, यस, नहीं, D.H. लॉरेंस का वर्क है सन्स एंड लवर्स, राइट। अ पैसेज टू इंडिया तो E.M. फोस्टर का है, एडवर्ड मॉर्गन फॉरेस्टर का। चलिए, सफर्स फ्रॉम एक्स्ट्रा प्लूमिनरी ट्यूबरक्लोसिस विच बिकम्स द कोज ऑफ हर डेथ। सी इज टैग्ड एज लेस्बियन एज हैज रोमांटिक रिलेशनशिप विद माता महपुकू। आप देखिए इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है, आगे आगे देख लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे जो ऑल डिटेल्ड किसके बारे में है? कैथरीन मैन्सफील्ड के बारे में है। ठीक है, चलिए, इसमें आगे इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। इंपॉर्टेंट बात ये कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। और इनका किसके साथ में फ्रेंडशिप वगैरह थी? तो देखिए लॉरेंस एंड वुल्फ के साथ में। ठीक है, बस छोड़ो इसको। नंबर 2 देखते हैं आगे। आई वॉन्ट माता। ठीक है, आई वॉन्ट हर एज आई हैव हैड हर टेरिबली, दिस इज अनक्लीन आई नो बट ट्रू। देखिए ये किसका स्टेटमेंट है? तो देखिए कैथरीन मैन्सफील्ड का है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आप जानेंगे कैथरीन मैन्सफील्ड के बारे में। ठीक है, इनका जन्म होता है 1888 में। ठीक है, इनकी डेथ कब होती है? 1923 में। अब देखिए यहाँ पर आप 2-3 फैक्ट और जान लेंगे इन डेट से जुड़े हुए। अब देखिए 1888 में एक राइटर और हैं जिनका जन्म होता है, और वो है T.S. इलियट। ठीक है, T.S. इलियट है वो। अब देखिए 1923 से यहाँ पर फैक्ट जान लेते हैं। देखिए 1923 में मिलता है नोबेल प्राइज़। अब नोबेल प्राइज़ किसको मिलता है? तो ये मिलता है W.B. ईट्स को। ये W.B. ईट्स कौन है? देखिए ये वही W.B. ईट्स हैं जिन्होंने द गीतांजलि का प्रीफेस लिखा था। गीतांजलि एक वर्क है R.N. टैगोर के द्वारा, इन्होंने इसका प्रीफेस लिखा था। अच्छा, इनको 1923 में मिलता है नोबेल प्राइज़, राइट। अच्छा देखिए 1925 में एक दूसरा राइटर को मिलता है, ये है G.B. शाह। ठीक है, 1932 में मिलता है जॉन गाल्सवर्दी को। ठीक है, और देखिए R.N. टैगोर को कब मिलता है? ये इससे जुड़े हुए हैं गीतांजलि के लिए, तो इनको मिलता है 1913 में। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट कर सकते हैं आप। देखिए नोबेल प्राइज की शुरुआत थी वो 1901 से हुई थी, और सबसे पहली बार किसको मिला था? तो ये मिला था सुल्ली प्रथम को। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में 2-3-4 पॉइंट नए जरूर मिले होंगे विच आर रिलेटेड टू नोबेल प्राइज। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, yes, she has a passionate affair with Garnet. She becomes pregnant by him. The Crowell's parents disapprove the relationship. She marries with, देखिए इसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िएगा ध्यान से। जॉर्ज बाउडेन हु इज। अब देखिए यहाँ पे आप ये जान लीजिएगा, जॉर्ज बाउडेन कौन थे? इनके हस्बैंड थे, राइट। हु इज 11 ईयर्स सीनियर टू हर। चलिए आगे देखिएगा इसमें। सी ऑल्सो हैज़ अ ब्रीफ अफेयर विद द फ्रेंच राइटर फ्रांसिस कार्सो। इनका इनके साथ में भी कुछ लिस्ट वगैरह था, उसको देख लेंगे आप। और यहाँ पे ये कौन है? कैथरीन मैन्सफील्ड है। चलिए आगे देखते हैं नंबर 4। कैथरीन मैन्सफील्ड सेंड्स अ स्टोरी टू रिदम। ठीक है, द एडिटर ऑफ रिदम रिजेक्ट्स द स्टोरी रिक्वेस्टिंग हर टू सेंड समथिंग डार्कर। हु इज द एडिटर ऑफ रिदम?
देखिए जॉन मिडल्टन मरे, ये कौन है? जॉन मिडल्टन मरे, ये हैं इसके एडिटर, किसके एडिटर? रिदम के एडिटर, ठीक है। द रियल द रियल नेम ऑफ मैंसफील्ड इज द रियल नेम ऑफ मैंसफील्ड इज कैथलीन मैंसफील्ड मरे, ठीक है, इनका ये पूरा नाम है। और जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे कैथरीन मैंसफील्ड, तो वो क्या था? वो उनका पेन नेम था। आगे देखते हैं। Bliss and other stories, The Garden Party and other stories, The Dove's Nest and other stories, The Montana stories, Something Childish and other stories, The Aloy novels and novelist, Letters to John Milton Murray 1913 to 1922 are some of the works of, किसके वर्क हैं ये? तो ये वर्क हैं आपके मैंसफील्ड के, ठीक है। देखिए 1913 में आर एन टैगोर को क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है, किसको? आर एन टैगोर को। 1922 में क्या आता है? 1922 में देखिए इनकी जो ये स्टोरी है ये पब्लिश होती है, ठीक है। और देखिए साथ में एक वर्क होता है टी एस इलियट का जिसका नाम है द वेस्टलैंड, वो भी उसी ईयर में पब्लिश होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है द फ्लाई इज अ शॉर्ट स्टोरी फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन 18th of March 1922। अब देखिए जब ये पहली बार पब्लिश होती है तो किस में होती है? द नेशन एंड एथनियम, ठीक है, द नेशन एंड एथनियम। और देखिए कुछ समय बाद ये फिर पब्लिश होती है, ठीक है, 1923 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। 1923 में होती है ये द डव्स नेस्ट एंड अदर स्टोरीज। अब चलिए आगे बात करते हैं। यस नेक्स्ट वन में, यस लेटर द फ्लाई अपीयर्स इन कैथरीन्स शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। अब देखिए ये आ गया वो पॉइंट जो भी हमने बताया था आपको 1923 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है वाई आर वेरी स्नग हेयर पाइप्ड ओल्ड मिस्टर वुडफील्ड एंड peered out of the great green leather armchair by his friend the boss desk as a baby peers out of its pram. This is the beginning of, तो देखिए ये शुरुआत किसकी होती है? द फ्लाई की होती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक दो पॉइंट और जान लीजिए। देखिए जो वुडीफील्ड है और इनका जो बॉस है वुडीफील्ड, ठीक है, इनके जो बॉस है उनका कोई नाम नहीं दिया गया है, तो सिंपली उनका कोई नाम मेंशन नहीं किया गया है। अब देखिए वुडीफील्ड अपने बॉस से 5 years सीनियर है, ठीक है। हाँ आगे बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। देखिए इनका लड़का बॉस का और ये वुडीफील्ड का लड़का, इन दोनों की डेथ हो जाती है किसमें? World War I में। चलिए आगे देखते हैं। Bring me some fresh blotting paper, he said sternly, and look sharp about it. While the while the old dog padded away, he fell to wondering what it was he had been thinking about before. What was it? It was he took out his handkerchief and passed it inside his collar for the life of him. He could not remember. This is the end of the story. The फ्लाई की एंडिंग है ये, ठीक है। द फ्लाई की ये क्या है? एंडिंग है। आगे देखते हैं। हु इज वन ऑफ द डॉटर्स ऑफ वुडीफील्ड। अब देखिए यहाँ पे वुडीफील्ड की डॉटर की बात की गई है, तो उनमें से कौन एक है? अब देखिए यहाँ पे गर्ट्यूड है, ठीक है। आई होप कि देखिए जो गर्ट्यूड राइट ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपके मन में गर्ट्यूड जो रिलेट कर रहा होगा वो हेमलेट से कर रहा होगा। यस यू आर राइट। देखिए हेमलेट में जो करेक्टर है, हेमलेट प्ले विलियम शेक्सपियर के द्वारा, उसमें हेमलेट की जो मदर होती हैं, ठीक है, उनका नाम होता है गर्ट्यूड, ठीक है। चलिए द मेन ऑफिस क्लर्क इन द फ्लाई इज मैकी, इसमें ऑफिस क्लर्क होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम करेक्टर की बात कर लेते हैं पहले। यहाँ पे आप उनको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला करेक्टर है मिस्टर वुडीफील्ड, ठीक है। कौन है? मिस्टर वुडीफील्ड। अब वुडीफील्ड कौन है? ये रिटायर्ड मैन है, ठीक है। लॉस्ट हिज सन इन World War I, ये रिटायर्ड आदमी है और इनके जो लड़का है वो कहाँ पे खो गया है? डेथ हो गई है उसकी World War I में। दूसरा है मिस्टर बॉस यानी कि द बॉस, उनका लड़का भी, द बॉस ऑल्सो लॉस्ट हिज सन इन World War I, उनका लड़का भी World War I में खो गया है।
थर्ड वन है इसमें मैकी, जो अभी हमारे सामने है। मैकी क्या होता है? ये एक ऑफिस क्लर्क होता है, मैन ऑफिस क्लर्क। नंबर 4 पर है द फ्लाई। अब देखिए फ्लाई क्या है? ये फ्लाई है सिंबॉलिक डिवाइस ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी की सिंबॉलिक डिवाइस है। नंबर 5 पर गर्ट्यूड, देखिए अभी जो ऊपर आया था, गर्ट्यूड कौन है? ये वन ऑफ द डॉटर्स ऑफ वुडीफील्ड, ठीक है। और यहाँ पे नंबर 6 पर है रेजी। अब देखिए रेजी कौन है? रेजी इज द सन ऑफ वुडीफील्ड, डाइड इन वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। ओके, अगर हम इसकी थीम की बात करें तो देखिए थीम क्या क्या, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। थीम देखिए इसमें वार, ठीक है, वार की बात की गई है, और इसमें ग्रीफ की बात भी की गई है, ठीक है। और इसमें किसकी बात की गई है? लॉस की बात की गई है। तो इसमें ये 3 मुख्य थीम है। आगे देखते हैं अब नंबर 13, द स्टोरी। द फ्लाई इज अ सिंबॉलिक स्टोरी, ये एक सिंबॉलिक स्टोरी है। नंबर 14 देखते हैं, द फ्लाई रिवील्स अ condemnation of the wild horror of World War 1। चलिए आगे देखते हैं, द फ्लाई इज अ फ्लाई ऑन द सरफेस बट इट सेल्फ सिम्बोलाइजेज बॉस। अब देखिए फ्लाई किसको सिम्बोलाइज करती है? बॉस को करती है। द फ्लाई स्ट्रगल्स टू सेव इट सेल्फ, द बॉस ऑल्सो फाइट्स विद हिज डिसीजन ऑफ सेंडिंग हिज सन टू वॉर। देखिए यहाँ पे जो फ्लाई होती है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, और उधर जो हमारे बॉस हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? वो अपने लड़के को जो आर्मी में या वार में भेजने का जो डिसीजन होता है उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? उसके लिए थोड़ा सा रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 70 देखते हैं, द बॉस हैज़ वन थिंग इन कॉमन विद वुडीफील्ड, इट इज़ दैट दे हैव लॉस्ट देयर सन इन। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन बात है? इन दोनों के ही लड़के कहाँ पे खो गए हैं, कहाँ पे उनकी डेथ हो गई है? World War 1 में। इन दोनों ने ही अपने बच्चों को वहाँ पर भेजा था। नंबर 18 देखते हैं, द स्टोरी ऑफ द फ्लाई बिकम्स द स्टोरी ऑफ डेथ। अब देखिए ये जो स्टोरी है किसकी स्टोरी बन जाती है? स्टोरी ऑफ डेथ, ठीक है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वुडीफील्ड एंड द बॉस आर टू फ्रेंड्स, ये दोनों क्या हैं? दो दोस्त हैं। अब देखिए वुडीफील्ड अपने बॉस से 5 ईयर्स क्या होता है? ये सीनियर होता है, ठीक है, मतलब उनसे बड़ा होता है इसमें। द नेम ऑफ द बॉस इज, अब देखिए बॉस का क्या नाम है? तो देखिए बॉस का नाम इसमें मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे, देखिए वुडीफील्ड तो इसमें दिया हुआ है। देखिए मैकन, MCCO, मैकन एक करेक्टर है, बताओ कहाँ है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ यस पता था। चलिए मैं अब आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए ये जो करेक्टर है एक हैरोल्ड पिंटर का एक प्ले है, द बर्थडे पार्टी। अब देखिए वहाँ पे 2 करेक्टर होते हैं, मैकन एंड गोल्डबर्ग। तो देखिए ये वहीं से करेक्टर है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? द नेम ऑफ द बॉस इज नॉट मैंशनड, बॉस का नाम इसमें मेंशन नहीं किया गया है। नंबर 21, विच न्यूज़पेपर डज द बॉस रीड, बॉस कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ता है? तो देखिए फाइनेंशियल टाइम एक न्यूज़पेपर का इसमें जिक्र किया गया है, तो इसमें जो न्यूज़पेपर है वो फाइनेंशियल टाइम को रीड करते हैं, कौन? बॉस। 6 years ago, 6 years, 6 years ago, 6 years, how quickly time passed, it might have happened yesterday, this excerpt appears in। अब देखिए एक्सेप्ट क्या होता है? इसका मतलब होता है अंश, ठीक है, मतलब एक छोटा सा अंश। ये जो लाइन है ये कहाँ से ली हुई है? तो ये ली गई है द फ्लाई से, ठीक है, ये लाइन ली गई है द फ्लाई से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए यहाँ पे इन क्वेश्चंस को करने के बाद मैं कुछ आपको और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा विच आर रिलेटेड टू द राइटर, जो राइटर से जुड़े हुए होंगे। 23 पढ़ते हैं, ही इज अ प्लकी लिटिल डेविल थॉट द बॉस एंड ही फेल्ट अ रियल एडमायरेशन फॉर द फ्लाइज करेज, दैट वॉज द वे टू टैकल थिंग्स, दैट वॉज द राइट स्पिरिट, नेवर से डाई, इट वॉज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ, बट द फ्लाई हैड अगेन फिनिश्ड its laborious task, and the boss had just time to refill his pan to shake fair and square on the new cleaned body. Yet another dark drop. What about it is, sorry, what about it this time?
A painful moment of suspense followed, but behold, the front legs were again waving. The boss felt a rush of relief. He leaned over the fly and said to it tenderly, "You artful little bee." देखिए, "You artful little bee" कौन कहता है? ये बॉस ही कहता है, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ से लिया गया है, तो ये देखिए द फ्लाई से लिया गया है, यू ऑल नो वेरी वेल। नंबर 14 देखते हैं, 24 देखते हैं। "कम ऑन," सेड द बॉस, "लुक शार्प," and he stirred it with his pen in vain. Nothing happened or was likely to happen. The fly was dead. कहाँ से है? द फ्लाई से है, पब्लिश होती है 1922 में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारे कुछ और पॉइंट्स होंगे विच आर रिलेटेड टू राइटर। पहले हम राइटर से बात करते हैं। यस, मैक्सफील्ड, यस, इसको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं, आप पेन पेपर लेकर के इनको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए इनका जन्म होता है 1888 में और डेथ होती है इनकी 1923 में। पेन नेम इनका कैथरीन मैन्सफील्ड है और इनका जो रियल नाम होता है वो होता है कैथलीन मैन्सफील्ड मोरे, ठीक है। अच्छा, 1903 में ये क्या करती हैं? अटेंडेड क्वींस कॉलेज, ठीक है, यूके में क्वींस कॉलेज को अटेंड करती हैं, मतलब वहाँ से अपनी पढ़ाई करती हैं। फर्स्ट पब्लिश्ड शॉर्ट स्टोरी अपीयर्ड इन, देखिए इनकी जो फर्स्ट पब्लिश्ड शॉर्ट स्टोरी होती हैं वो आती हैं द हाई स्कूल रिपोर्टर में और द वेलिंगटन गर्ल्स हाई स्कूल मैगजीन में, ठीक है। 1903 में क्या होता है? 1903 में फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क अबाउट पैट रिक्रिएशन ऑफ चाइल्डहुड। देखिए 1903 में इनका एक वर्क आता है जो इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क होता है जिसका नाम होता है अबाउट पैट, नाम होता है उसका अबाउट पैट, ठीक है। अब ये क्या, हाँ, तो इसमें देखिए क्या होता है, रिक्रिएशन ऑफ चाइल्डहुड, उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया होता है इसमें। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ स्टोरीज पब्लिश्ड इन जर्मन पेंशन, देखिए इनका जो फर्स्ट वॉल्यूम है स्टोरीज का वो पब्लिश होता है जर्मन पेंशन में। मैन्सफील्ड एंड मरे, ठीक है, मैन्सफील्ड एंड मरे। चलिए इसको आगे देखते हैं, ये पॉइंट आगे मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो ये मैन्सफील्ड मैरिड इन 1918, 1918 में शादी करती हैं और किससे करती हैं? तो उनका नाम होता है जॉर्ज बाउडेन, ठीक है, जॉर्ज बाउडेन इनके हस्बैंड का नाम होता है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है द ब्लू रिव्यू। द ब्लू रिव्यू क्या होता है? एक स्मॉल जर्नल होता है जो इन दोनों के द्वारा शुरू किया गया होता है। किस किसके द्वारा? मैन्सफील्ड और मरे, इन दोनों वाइफ और हस्बैंड के द्वारा। चलिए अब देखिए मैन्सफील्ड एंड मरे ऑल्सो हैव क्लोज रिलेशनशिप विद डी.एच. लॉरेंस। चलिए 1920 में देखते हैं, 1920 में क्या होता है? ब्लिस एंड अदर स्टोरीज कुछ कलेक्शन आता है इनका, ब्लिस एंड अदर स्टोरीज एक कलेक्शन है इनका शॉर्ट स्टोरी का, वो आता है। चलिए तो दोस्तों अब यहाँ पे इनके कुछ लास्ट मेजर वर्क्स देख लेते हैं, मेजर वर्क्स। इन आ जर्मन पेंशन 1911 में आता है। द गार्डन पार्टी एंड अदर स्टोरीज ये 1922 में आता है। द डव्स नेस्ट एंड अदर स्टोरीज 1923 में आता है। ब्लिस एंड अदर स्टोरीज ये भी इनका वर्क है। और देखिए मोन्टाना, द मोन्टाना स्टोरीज ये भी इनका एक वर्क है। नॉवेल्स एंड नॉवलिस्ट 1930 में ये भी इनका एक वर्क है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ तो नया देखने के लिए मिला होगा। और देखिए अगर आपने इस बुक को ऑलरेडी पढ़ा है तो आपने यहाँ पर अपने इन क्वेश्चंस को रिवाइज किया होगा कुछ डिफरेंट और यूनिक पॉइंट्स के साथ। थैंक यू। चलिए दोस्तों, यस, ओके, डन।